हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डाइटिशियन सृष्टि अरोड़ा। तो आज हम आपके बारे में बात करने वाले हैं कि आपके बच्चे की हेल्थ का ख्याल कैसे रखना है। आज हम लाइव हैं भारत की बुढ़िया द यूनिवर्सल टॉक पे, जो पेज रश्मि सोनी जी ने क्रिएट किया है। और उन्होंने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि जब वो इस पेज का उन्होंने बड़ा यूनिक सा नाम रखा है, भारत की बुढ़िया, क्योंकि वो चाहती हैं कि शायद एक्सपीरियंस चीज़ें डिस्कस हो, बिकॉज एक ओल्ड लेडी जो है बहुत एक्सपीरियंस होती हैं। तो दैट्स वाई यूनिवर्सल टॉक्स भारत की बुढ़िया जो है वो काफ़ी यूनिक नेम मुझे भी लगा था जब मैंने पढ़ा था। तो रश्मि सोनी जी ने जब इस नाम का क्रिएशन किया होगा तो कोई डेफिनेटली बड़ी अच्छी चीज़ उनके माइंड में रही होगी। स्पेशली मुझे ऐसा लगता है एक्सपीरियंस उनके माइंड में रहा होगा, क्योंकि एक ओल्ड लेडी जो है वो काफ़ी एक्सपीरियंस होती हैं। सो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी उनके पेज पर मुझे इनवाइट करने के लिए, और उनकी जो ऑडियंस है उनके बच्चों का ख्याल रखने के लिए। सो मैं आपको दोबारा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मैं हूँ डाइटिशियन सृष्टि अरोड़ा, और आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी, आपके बच्चे इस वक्त क्या कर रहे हैं? क्या वो कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, लैपटॉप पर बैठे हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, या फिर आप घर बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं? डेफिनेटली कई ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जो टेक्नोलॉजी का ज़्यादा उपयोग करते हैं या इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसा कि लॉकडाउन हुआ, कोरोना वायरस आया, उस दौरान बच्चों का टेक्नोलॉजी का कंजप्शन भी ज़्यादा हो गया है, बिकॉज उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो भी ऑनलाइन हो गई है। वो कुछ सीखना चाह रहे हैं तो भी वो ऑनलाइन सीख रहे हैं, और उनका जो एक्टिविटी टाइम है वो भी ऑनलाइन हो गया है, जो कि एक बच्चों के लिए डिसएडवांटेज है। जहाँ पहले बच्चे शायद 3-4 घंटे अपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे, वहाँ अब शायद ज़्यादा हो गया है, डबल हो गया है। 5 से 6 घंटे बच्चे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज हम क्योंकि आपके बच्चों की हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, आई होप मैं ऑडिबल हूँ, और जिनके सवाल हैं वो मुझसे कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछना ना भूलें, बिकॉज ये सेशन आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, स्पेशली आपकी बच्चों की सेहत के लिए। तो अपने बच्चों के खान पान, उनकी सेहत के लिए कमेंट सेक्शन में सवाल पूछना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं आपसे ये डिस्कस कर रही थी कि बच्चों का टेक्नोलॉजी का टाइम, टेक्नोलॉजी का कंजप्शन बढ़ गया है। उनका खेलना, उनका एजुकेशन सिस्टम, उनका बात करना किसी फ्रेंड से, सब कुछ ही ऑनलाइन हो गया है, जिसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। ऐसे साइड इफ़ेक्ट जैसे कि एंजाइटी, ओबेसिटी, डिप्रेशन और क्लिनिकल डिसऑर्डर्स में हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज़, बीपी जैसी चीज़ें उनको देखने को मिल रही हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो रही है, जब बच्चे को हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो बच्चे खाते समय टीवी देख रहे होते हैं या अपनी गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मैं आपके साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी, जो कि बहुत पेनफुल है मेरे लिए। मैं एक जगह सेशन लेने गई थी, क्योंकि मेरे हर जगह काफ़ी जगह सेशंस होते हैं न्यूट्रिशन पे, कुछ बच्चों के साथ, कुछ पेरेंट्स के साथ। तो एक सेशन में लेने के लिए गई थी किसी क्लब में, जहाँ पे एक स्पोर्ट्स क्लब था, जहाँ पे कुछ एथलीट्स बच्चे आए हुए थे, जो कि एज अ स्पोर्ट्स को अपनी लाइफ में करियर बनाना चाह रहे थे। तो उन बच्चों की जो टीम थी, 13-14 बच्चे इकट्ठे थे, और उनके पेरेंट्स भी साथ में थे। अब उस दौरान हुआ क्या, जब भी अगर आप अपना टाइम याद करें या मेरा टाइम याद करें, जब भी 12, 13, 15 बच्चे इकट्ठे हुआ करते थे तो हम बहुत हल्ला गुल्ला करते थे, बहुत चितानी करते थे, हाय, हेलो, और वहाँ पे बहुत शोर हुआ करता था। लेकिन इस बारी जब मैंने ऑब्ज़र्व करा, यहाँ पे कोई शोर नहीं था, 12-13 बच्चों का शोर नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आप जानते हैं वहाँ शोर क्यों नहीं था? वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ शोर इसलिए नहीं था क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे अपने टैब, टीवी या फिर फ़ोन पर व्यस्त थे। उनका कंजप्शन जो था टीवी, स्पोर्ट्स एंड हर चीज़ को सीखने के लिए या फिज़िकल एक्टिविटी के लिए, फ्रेंड से बात करने के लिए, हर चीज़ के लिए टीवी का कंजप्शन करा उन्होंने। आई एम सॉरी टू टेल यू, ये बहुत पेनफुल था मेरे लिए, बिकॉज अगर मैं अपना समय याद करूँ तो हम रिसेस के टाइम में भी बाहर खेलने के लिए भागा करते थे, तो हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती थी। हम खेलने के लिए बाहर भागते थे,
इवन कुछ टाइम तो मुझे अपना टाइम अगर मैं याद करूं तो हम पढ़ भी बाहर रहे होते थे वॉक करते करते। अगर एग्ज़ाम है तब भी हम रीडिंग बाहर ही कर रहे होते थे, पार्क में किताब लेके घूम रहे हैं और रीडिंग कर रहे हैं। तो हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी अच्छी होती थी। और कई तो मैंने ऐसे बच्चे भी देखे थे जिनकी मम्मी हाथ में पराठा रोल करके पकड़ा देती थी और वो खेलते खेलते भी पराठा खा रहे होते थे, है ना। तो बच्चों का फ़िज़िकल कंजप्शन ज़्यादा था और अच्छा था। लेकिन हमारे टाइम में बात और थी। आज के टाइम में डिसएडवांटेज ये है कि बच्चे जो हैं वो बिल्कुल ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगे हैं। एंड ये बात दिल को दुखती है। क्यों? क्योंकि जब टेक्नोलॉजी का कंजप्शन ज़्यादा है और उसकी रेडिएंट ज़्यादा निकल रही हैं और बच्चे का पूरा ध्यान उनकी टेक्नोलॉजी पर ही है, हर चीज़ के लिए वो उसी पर डिपेंडेंट है, तो उनकी इमोशनल, सोशल, फिज़िकल वेलबींग पर ध्यान पड़ता है। क्योंकि साइकोलॉजी न्यूट्रिशन ने ये भी कहा है कि आपका जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते समय कम हो जाता है। लेकिन अगर आप खेलते खेलते बच्चे खा रहे होते हैं तो उनका न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन यानी कि जो उन्हें पोषण तत्व बॉडी को चाहिए फंक्शन करने के लिए वो अच्छे से मिल पाते हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि हम भी लॉकडाउन के दौरान बच्चों को ठीक से नहीं खेलने को बोल सकते, तो हम क्या कर सकते हैं? कौन से ऐसे टिप्स हैं जो हम बच्चों की लाइफ में इस्तेमाल कर कर अपनी बच्चों की ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं? तो मेरा पहला टिप ये कि जब भी आपके बच्चे खाना खाएं तो उन्हें ज़मीन पर चौकड़ी मारकर खाना खाने को बोलें। खाली उन्हें ही मत बोलें, आप भी चौकड़ी मारकर खाएं। बिकॉज़ हमारा टाइम चला गया कि पापा मम्मी ने ऑर्डर करा और हमने उस बात को माना। आजकल के बच्चे जो हमें देखते हैं वही करते हैं। हेलो विनीता। तो जो हमें देखते हैं वही करते हैं, इसलिए आप एक टाइम की मील सारे चौकड़ी मारकर बैठकर ज़मीन पर खाएं, बिना टीवी, लैपटॉप या किसी गैजेट के, ताकि बच्चों का ताकि बच्चों का हेल्थ जो है वो अच्छा हो पाए। दूसरा आज का टिप, जब आप घर पर हैं, हाय सीमा, जब आप घर पर हैं तो बच्चों के साथ हेलो ममता, हाय प्रतिभा, आप अपने सवाल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ताकि मैं आपकी बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड आपको आंसर कर पाऊँ। हाय जैस। तो आप जब बच्चों के साथ खाना खा रहे हैं तो ज़मीन पे बैठ के खाएं। उससे बेनिफिट क्या होगा? न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन यानी कि जो हमारे बॉडी के पोषण तत्व हैं वो हमें सही मात्रा में मिलेंगे। दूसरा, जो हमारा बैक का पोस्चर है वो ठीक होता है, जिससे कि कई लेडीज़ में आपने आजकल देखा होगा सैटिका की प्रॉब्लम होती है। हाय वृंदा। सैटिका की प्रॉब्लम होती है, बैक प्रॉब्लम होती है, वो हमारे बच्चों में फ्यूचर में नहीं आएगी। हाय विधि। सेकंड मेरा आज का टिप है कि बच्चे जब क्योंकि बाहर खेलने नहीं जा रहे हैं तो उनसे उनके ब्रेन गेम के लिए आप कुछ फिज़िकल एक्टिविटी कराएं, जैसे कि टंग ट्विस्टर्स बच्चों को बोलना सिखाएं। आपने पुराना टाइम अगर याद करा होगा, जब हम थे तो हम अपनी लाइफ में हिंदी या इंग्लिश के टंग ट्विस्टर ज़रूर करते थे। जैसे कि हिंदी का टंग ट्विस्टर था, खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो ये आप नीलकमल ने हमें बताया है। हम कभी कभी नीचे फ्लोर पे ही खाते हैं। आप कभी कभी मत खाएं, उसको रेगुलर एक्टिविटी बनाएं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप कभी कभी एफर्ट करते हैं। तो डेफिनेटली एक ये टंग ट्विस्टर आप कर सकते हैं। विशाखा हाय। और दूसरा टंग ट्विस्टर हमारा इंग्लिश में होता है सी शेल ऑन द सी शोर, जिससे गुड ब्लड बैड ब्लड, ये कुछ हमारे इंग्लिश के टंग ट्विस्टर्स है। बाकी आप और भी टंग ट्विस्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों की, जिससे वोकैबुलरी अच्छी होगी, बच्चे ठीक से बोल पाएंगे और जो वो खा रहे हैं वो ब्रेन तक ज़रूर जाएगा। तीसरा टिप मैं आपको ये देना चाहूँगी कि बच्चों की सोशल एंड इमोशनल वेलबींग के लिए आप उनके बेड टाइम पर उनके साथ बातें करना बिल्कुल ना भूलें। बिकॉज हमारे बच्चों की इमोशनल वेलबींग बहुत ज़रूरी होती है। और क्योंकि बच्चे बाहर नहीं जा रहे हैं, बाहर नहीं खेल रहे हैं, तो उनकी सोशल लाइफ, इमोशनल लाइफ भी इफ़ेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से एंजाइटी एंड डिप्रेशन के प्रॉब्लम्स बच्चों में देखे गए हैं। तो आप बच्चों को डेफिनेटली बेड टाइम में शेयरिंग टाइम ज़रूर करें, ताकि बच्चे आपसे शेयर करें और इमोशनल उनकी वेलबींग का भी ख्याल रहे। फोर्थ टिप मैं आपको ये देना चाहूँगी कि क्योंकि अगर आप बाहर फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो घर में काफ़ी यूट्यूब चैनल हैं जो कि योगा कराते हैं। आप बच्चों के साथ योगा कर सकते हैं।
आप भी हेल्दी रहेंगे, बच्चे भी। और या फिर डांस कर सकते हैं ताकि आपकी मस्ती भी हो और आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी ठीक से हो पाए, और बच्चों का डाइवर्जन हो फ्रॉम टेक्नोलॉजी, ताकि उनका फूड एब्जॉर्प्शन भी अच्छा हो और उनका टेक्नोलॉजी का कंजप्शन भी कम हो जाए। इसके अलावा मेरा लास्ट टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी, जो कि बहुत ही अमेजिंग है और जो बहुत ही लोगों को फॉलो करना चाहिए, जैसे कि हमारी नानी दादी हमको कहती थी, बच्चों की प्लेट में हर चीज़ होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, घी से लेकर करेले तक, दाल से लेकर सब्ज़ी तक, हर चीज़ बच्चे की प्लेट में होनी चाहिए। हाय रजनी, I hope you all are doing very well and thank you for commenting on my video. Don't forget to share it and don't forget to ask your questions. तो नानी दादी कहते थे कि हर बच्चे की प्लेट में हर तरीके की सब्ज़ी होनी चाहिए, चाहे वो घिया क्यों ना हो, चाहे वो राजमा क्यों ना हो, चाहे वो बच्चे का फेवरेट क्यों ना हो। थैंक यू ममता। तो डांस करना बिल्कुल ना भूलें। और कई मैंने पेरेंट्स में ऑब्ज़र्व किया है, जो सब्ज़ी उन्हें पसंद नहीं होती वो बच्चे को फीड करते हैं, वो भी फेसेस बनाकर कि बेटा घिया खा ले, बट फेस बना रहे होते हैं। तो बच्चों के सामने फेसेस बिल्कुल ना बनाएं। अगर आप फेस बनाएंगे तो बच्चे को वो चीज़ पसंद नहीं आएगी, वो नहीं खाएगा। तो प्लीज़ फेसेस ना बनाएं, क्योंकि हर सब्ज़ी अच्छी होती है, उसका बनाने का तरीका होना चाहिए। और अगर बनाने का तरीका अच्छा नहीं होगा तो बच्चे भी नहीं खाएंगे, और जैसी जो चीज़ दिखती है वैसे ही वो चीज़ आगे जाती है। तो अगर हम फेस बना के बोलेंगे बेटा करेला खा लो, बट हमारे फेस पे बच्चे की नज़र हमारे फेस पे जाएगी और हमारा फेस अच्छा नहीं लग रहा होगा तो बच्चा कुछ नहीं खाएगा, चाहे वो कितना भी अच्छा बनाओ। तो बच्चे को खिलाते समय प्लीज़ फेसेस ना बनाएं और खुशी खुशी खिलाएं और खुशी खुशी खुद भी खाएं। ठीक है, तो ये इन बातों का आप ध्यान रखें। बाकी आज का मेरा सेशन जो है वो जो टिप्स है वो यहीं ख़त्म होते हैं, लेकिन अगर आपके कुछ सवाल हैं, हाय प्रियंका मल्होत्रा, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हाय भावना, ताकि मैं आप लोगों के सवालों के जवाब दे पाऊँ। आप अपने बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड, अपनी हेल्थ से रिलेटेड सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दोबारा देना चाहूँगी। मेरा नाम है डाइटिशियन सृष्टि अरोड़ा। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ न्यूट्रीवर्सिटी की। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी सारे कस्टमाइज सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि वेलनेस ट्रिप, कोचिंग कोर्सेज और एक्सपर्ट स्पीकर प्रोग्राम, डॉक्टर्स मीट, एंड हम कुछ वेलनेस ट्रिप्स भी करते हैं। तो इस तरीके की सर्विसेज रहती हैं। तो कुछ फैमिली न्यूट्रिशन के कोर्सेज भी हमारे घर में रहते हैं, ताकि आप अपने घर का ठीक से ख्याल रख पाएँ और कुकिंग अच्छे से कर पाएँ। तो इस तरीके का हमारा एक प्रोग्राम रहता है हमारी कंपनी में, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में रहता है। 500 रुपीज़ से शुरू होती है हमारी सर्विसेज, ताकि आप अपनी फैमिली का ठीक से ख्याल रख पाएँ और मेरे सेशन ईज़िली अटेंड कर पाएँ। तो गाइज़, ये हमारे आज के कुछ टिप्स थे और आज की कुछ इन्फॉर्मेशन थी। मैं रश्मि जी को दोबारा थैंक यू बोलना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे अपने पेज पे इनवाइट किया। रजनी जी, आई होप आपको अब मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। और हमसे सरिता जी ने सवाल पूछा है, अगर करेला ना खाएं तो। देखिए सरिता जी, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँ कि बच्चे जो होते हैं वो खाने में बहुत चूज़ी होते हैं, है ना। तो आपको उनकी प्लेट में थोड़ी सी वैरायटी रखनी होती है, और उनको बिल्कुल भी आप पूरा खाना ख़त्म करने के लिए फोर्स ना करें, है ना। आप उनकी प्लेट में एक प्लेट बना दें जिसमें 3-4 चीज़ों की वैरायटी हो, और अगर बच्चा उसमें 2 चीज़ें भी ख़त्म कर रहा है तो इट्स ओके, है ना। ज़रूरी नहीं है कि करेला ही खाना है या ज़रूरी नहीं है घिया ही खाना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा भी अगर बच्चा खा रहा है कोई चीज़ तो उसको खाने दीजिए, है ना। उसको फोर्स मत करिए कि वो खाना पूरा ख़त्म करे। अगर उसने 5 में से 2 चीज़ें भी ठीक से खा ली हैं, दैट्स ओके। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि प्लेट में घिया भी है, उसकी फेवरेट सब्जी भी है और एक चपाती भी है। तो अगर बच्चे ने थोड़ा करेला खाया है, बाकी अपना खाना फिनिश कर लिया, दैट्स ओके। बट उसको खाने की आदत हो, बिकॉज कई बार क्या होता है, बच्चे बाहर भी जाते हैं अगर, तो बाहर जाने पर बच्चे को अगर मान लो करेला ही मिला है, कोई ट्रिप है या कुछ है, कोई सिचुएशन ऐसी है, सर्कमस्टांस ऐसा है, तो बच्चा उससे इतनी हेट ना करे कि खाना ही ना खाए। तो एक वो हैबिट बच्चे में डेवलप होनी चाहिए, इसलिए चाहे वो थोड़ा ही खाए लेकिन खाए ज़रूर, है ना।
टेस्ट मात्र के तौर पर आप उसको डिसलाइक करने वाली सब्ज़ी ज़रूर रखें, है ना। उसकी फेवरेट सब्ज़ी के साथ रखें, लेकिन थोड़ा कम रख लीजिए, दैट्स ऑल, और फोर्स ना करें, है ना। हमारे पास दूसरा सवाल आया है विधि गुप्ता जी का। मैं एक एक करके आपके सवाल ले रही हूँ। तो माई डॉटर डजंट ईट हर ओन, मैं खिलाऊंगी तो ही वो खाएगी या टीवी या कार्टून देख के खाएगी। डेफिनेटली 3 साल का बच्चा है, और एज अ मदर विधि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एज अ मदर ही हम ये लोग बच्चों में हैबिट डालते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, बी प्रैक्टिकल टू इट। मैं हूँ, मेरी एज बढ़ रही है एज अ मदर, मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं हूँ, मेरी एज बढ़ रही है और एज बढ़ने के कारण मेरी एनर्जी कम हो रही है, लेकिन जो बच्चा है उसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि वो डेवलपिंग पीरियड में है, ठीक है। तो बच्चे जो है वो खेलेंगे भी, कूदेंगे भी, शोर भी मचाएंगे, और हम एज अ मदर हमें बहुत सारी चीज़ें काम करने होते हैं। तो कई बार क्या होता है, हम उनको डाइवर्जन के लिए टीवी या कार्टून लैपटॉप दे देते हैं, ठीक है। अब हमारी जो कि ठीक है, इट्स ओके, ठीक है, मैं उसमें गलत नहीं कह रही, लेकिन अब हैबिट अगर बन गई है तो उसको हटाना किसको है? हमें हटाना है। तो हम उसके लिए हमें बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। स्ट्रांग होना इसलिए पड़ेगा कि क्योंकि बच्चा पैर पटके रोए धोए, आपने उसको नहीं देना, टीवी नहीं देना, ठीक है। आपने उसको कुछ नहीं कहना जब तक वो सेटल ना हो जाए। तो हाँ, आपका दिल दुखेगा ज़रूर, मैं मानती हूँ, एज अ मदर आपका दिल बहुत दुखेगा, लेकिन आपको अच्छी उसकी क्या बोलते हैं, हेल्थ के लिए आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, क्योंकि उस बच्चे में हैबिट डेवलप हो गई है। तो आप स्ट्रॉन्ग रहें और बच्चे में हैबिट ज़रूर डेवलप करें। विनीता जी का क्वेश्चन है, वेरी नाइस टिप्स, थैंक यू, फीलिंग ग्लैड टू शेयर विद यू। थैंक यू वेरी मच विनीता। दैट्स वेरी गुड विनीता, अगर आपकी यंगर डॉटर सब खा लेती हैं बहुत अच्छा है। ममता जी ने हमसे शेयर करा है, ममता जी, मैंने ऑलरेडी दीदी को भी यही बात बताई है कि हमने ही आदत डाली है, तो हमें थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा। बच्चों को आप थोड़ा सा रोने दीजिए, क्रिप करने दीजिए, हमें उनके स्ट्रांगनेस हमें दिखानी पड़ेगी उनकी अच्छी हेल्थ के लिए, और हमें उनकी चीज़ें डेवलप करने के लिए। थैंक यू विनीता। सुनीता जी ने पूछा कितने गैप में फूड देना चाहिए। सरिता जी, आपको हर 3 घंटे के गैप में बच्चों को फूड देना चाहिए। 12 घंटे में आपको 5 मील रिकमेंडेड देनी होती हैं। पहली मील ब्रेकफास्ट वाली हैवी होनी चाहिए, दूसरी मील आपका कुछ सैलेड ड्राई फ्रूट जैसी चीज़ होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी करके आप दें। लंच थोड़ा सा मीडियम होना चाहिए, और डिनर हमारा भारी होना चाहिए। इवनिंग में आप उनको कोई स्नैक ज़रूर दीजिए, चाहे वो फ्रूट या ड्राई फ्रूट ही क्यों ना दे रहे हों। फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट की बच्चों में भी ज़रूर हैबिट डालें। विधि ने हमसे पूछा है, मेरी डॉटर विधि दही खाती है बेटी, बहुत अच्छा है, बिकॉज दही में प्रोटीन है, और दही बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अच्छी बात है, अगर वो दही खाती है तो उसको खाने दीजिए, और उसके साथ अगर आप कोई सब्ज़ी या दाल दे रहे हैं तो वेल एंड गुड। उसकी दही की आदत ना छुड़ाएं प्लीज़, क्योंकि दही खाना उसकी हेल्थ के लिए अच्छा है। मेरी डॉटर नील कमल ने हमसे पूछा है, मेरी डॉटर एक पे ही शी टेक्स ओनली वेजिटेबल, 1 वेजिटेबल। नीलकमल, आप बेटी को अगर एक ही सब्ज़ी खा रही है तो एक ही खाने दीजिए, बट पेट भर के खाने दीजिए। आप उनसे ज़िद बिल्कुल ना करें, बिकॉज आपको बच्चों को छोटी छोटी मील देनी होगी। एक टाइम पे सब्ज़ी दे दीजिए, 2 घंटे में फिर कुछ खिला दीजिए, फिर 2 घंटे में कुछ खिला दीजिए। तो इस तरह से बच्चों में हैबिट डेवलप होगी, और बच्चे ज़िद्दी नहीं होंगे, क्योंकि अगर हम उनके आगे ज़िद करेंगे तो बच्चे भी ज़िद्दी हो सकते हैं। तो उस बात को अवॉइड करें। छोटा छोटा मील आप उनको सर्व करें, भले वो एक टाइम पे एक सब्ज़ी क्यों ना खा रहे हों। जैसे कि मैंने बिगनिंग में भी बोला, आपको ज़रूरी नहीं कि वो बच्चा पूरी प्लेट ख़त्म करे। अगर आपने पूरी प्लेट सर्व कर दी है और बच्चे ने 2 ही चीज़ें खाई हैं, इट्स ओके, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखें बच्चों के साथ स्पेशली। सीमा ने हमसे पूछा है कि आप ब्रेकफास्ट में एप्पल और ओट्स लेते हैं। वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। आप और फ्रूट्स का भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, जैसे कि केला या फिर और फ्रूट्स जो है वो मिक्स कर सकते हैं, अच्छी बात है। और फ्रूट्स का कंजप्शन ज़्यादा करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा।
सरिता जी 3 आवर्स के गैप में आप उन्हें ड्राई फ्रूट्स जैसी चीज़ें दे सकते हैं, मिल्क दे सकते हैं, मीठी दही में एक कस्टर्ड टाइप बना के उसको दे सकते हैं, कस्टर्ड दे सकते हैं। इस तरह की चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। नीलकमल जी आपकी बेटी अगर स्पोर्ट्स में है तो आपको उनको आयरन और प्रोटीन देना चाहिए। आयरन के लिए आप उनको डेक्सोरेंज नाम का एक आयरन सिरप आता है जो आप कंज्यूम करवा सकते हैं। और प्रोटीन के लिए आप उनको डेफिनेटली प्रोटीन एक्स दे सकते हैं। प्रोटीन जो है वो बच्चों का अलग आता है, तो आप चेक करके दीजिएगा, स्पेशली पीडियाट्रिशियन से पूछ के दीजिएगा आपकी बेटी को कौन सा सूट करेगा, वही प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं और उसको पिला सकते हैं। दही आपकी बेटी खा रही है और दही, दाल, दूध जैसी चीज़ों का कंजप्शन आप बेटी की डाइट में बढ़ा सकते हैं। चाहे तो उसको गुड़ वाली चाय भी पिला सकते हैं। आयरन के लिए गुड़ उबालें, उसमें आप डिफरेंट क्या बोलते हैं हर्ब्स डालें, जैसे कि खड़े मसाले, उसको उबालें और बेटी को आप पिला सकते हैं, जो कि टेस्ट में भी बहुत अच्छी है क्योंकि गुड़ वाली है। रजनी जी आप शुगर का कंजप्शन देखिए, आपकी एज में 45-50 की एज में हम सिर्फ 2 से 3 चम्मच शुगर ही कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा नहीं। तो आप शुगर का कंजप्शन 2 से 3 चम्मच पूरे दिन में रखिएगा। बेटर होगा कि आप शक्कर का इस्तेमाल करें या फिर हनी का इस्तेमाल करें अगर आपको शुगर की क्रेविंग ज़्यादा हो रही है तो। नीलकमल जी आपकी बेटी दही खाती तो कोल्ड हो जाता है, तो दही का कंजप्शन मॉर्निंग में कराएं, डे टाइम में। रात में दही का कंजप्शन ना कराएं, ज़्यादा अच्छा होगा, तो कोल्ड से आप बचे रहेंगे। ये बेटर ऑप्शन है। और रात को उसे हल्दी वाला दूध ज़रूर पिलाएं ताकि उसको कोल्ड ना हो। ममता जी ने हमसे पूछा है अच्छी हाइट के लिए कौन सी डाइट देनी चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरी आवाज़ शायद क्लियर आ रही है, तो आप प्लीज़ मुझे कंफर्म करिएगा कि आपको आवाज़ बिल्कुल क्लियर आए। ममता जी ने हमसे पूछा है हाइट बढ़ाने के लिए कौन सी डाइट लेनी चाहिए, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी मार्केट में कई लोगों ने अपनी प्रमोशन के लिए हाइट से रिलेटेड डाइट जो है वो रिकमेंड करनी शुरू की है। तो हाइट बढ़ाने के लिए कोई भी डाइट नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ ये जेनेटिक होता है बच्चे की हाइट किस हिसाब से बढ़नी है। बच्चे की हाइट मम्मी डैडी पर या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स पर जाती है। स्पेसिफिक हाइट बढ़ाने के लिए कोई डाइट नहीं होती। मार्केट में जो प्रोडक्ट अवेलेबल हैं उनको सेल करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो कि आपको नहीं खरीदनी चाहिए। बच्चे को फिज़िकल एक्टिविटी कराएं और जो बच्चे की हाइट है वो पेरेंट्स पे ही जाती है। हेलो वीना। रुचि जी मैंने हाइट के लिए ऑलरेडी आपको आंसर दिया है ऊपर, प्लीज़ रेफर। सईदा जी ने मुझसे एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, क्या बच्चों को मिल्क में चाय पत्ती डाल के पिलाना चाहिए। जी एज ए डाइटिशियन चाय पत्ती तो बहुत दूर की बात है। मैं आपको कोई भी फ्लेवर भी बच्चे को बाहर से खरीदा हुआ पिलाना अलाउड नहीं करती हूँ। जब बच्चों को कोई फ्लेवर चाहिए होता है सरिता जी, तो हमारी दादियाँ नानियाँ कहा करती थी कि बच्चे को फ्लेवर देने के लिए आप गाजर का, हल्दी का और गुड़ का और हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल करें ताकि उसमें फ्लेवर आए, बजाय कि कोई भी प्रिजर्वेटिव या केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल करने के। चाय पत्ती हो या फिर कोई भी पैक प्रोडक्ट हो, उसमें काफ़ी सारे प्रिजर्वेटिव अवेलेबल होते हैं। तो हमें बाहर का कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीद के बच्चों को पिलाना है। पीडियाश्योर भी मैम तब पिलाएं विधि आप जब आपको डॉक्टर यानी कि पीडियाट्रिशियन ने अपने लेटर हेड पर लिख कर दिया है। उसके पूछे बिना पीडियाश्योर भी आप नहीं पिलाएंगे। बेटर है कि आप जैसे किन्नी की बेटी से स्पोर्ट्स में थी नीलकमल की, तो हमने उनको रिकमेंड किया है क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी आपका बच्चा कर रहा है। लेकिन अगर आपका बच्चे की स्पोर्ट्स या एथलीट वाली फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो कोई भी बच्चे को बाहर का सप्लीमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। बॉर्नवीटा, पीडियाश्योर भी नहीं। उनको बेकार में आप खरीद कर चीज़ों की आदत ना डालें, ये आने वाले टाइम में बच्चों की हेल्थ ख़राब करते हैं। चाय पत्ती जब हम भी पीते हैं एज एन एडल्ट तो हमारे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन कम हो जाते हैं। तो ना तो हमें चाय पत्ती का कंजप्शन ज़्यादा करना चाहिए, ना ही हमें बच्चों को करवाना चाहिए। बॉर्नवीटा भी नहीं,
कोई फ्लेवर नहीं, आप प्लीज़ घर के फ्लेवर का ही इस्तेमाल करें, बिल्कुल घर के खाने पीने पे आ जाएं, ताकि बच्चों की हेल्थ अगर आप अच्छी चाहते हैं तो, अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है ना। तो बच्चों की हेल्थ का ख्याल रखें। अगर कोई भी चीज़ पीडियाट्रिशियन ने रिकमेंड नहीं करी है, सॉरी डॉक्टर ने रिकमेंड नहीं करी है, तो आप उसको ना दें। ग्रीन टी कौन सी पीनी चाहिए और दिन में कितनी पी सकते हैं? दिन में सिर्फ 2 ग्रीन टी पीनी चाहिए, खाली पेट आपको बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, और आप कश्मीरी ग्रीन टी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये था आज का मेरा सेशन, मुझे लगता है कि आपको यूज़फुल हुआ होगा। सीमा, एक बात मैं और बताना चाहूँ, क्योंकि ग्रीन टी खाली एक चीज़ पर आप डिपेंड ना रहें, टी की बहुत सारी वैरायटी हैं, जैसे कि गुड़ की चाय जो आप घर में गुड़ उबाल कर पी सकते हैं, और अजवाइन की चाय बना सकते हैं, या फिर बहुत सारे मसालों को उबाल कर उसमें आप चीनी डालकर भी पी सकते हैं, जिनका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, जिसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो आपको बिल्कुल नुकसान नहीं करते। तो अगेन बाहर से आपको टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फ्रैंकली टेलिंग यू। बट येस, अगर आप ग्रीन टी कंज्यूम करना चाहते हैं तो दिन में 2 पी सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। सो ये था मेरा आज का टिप, और ये था हमारा आज का सेशन। हम दोबारा आएंगे नेक्स्ट टाइम अच्छे वाले सेशन को लेकर, कोई नए टॉपिक को लेकर। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। और मैं रश्मि सोनी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस पेज पर इन्वाइट करा। और अगर आपको सच में ये वीडियो बहुत पसंद आया है तो पेज को भी लाइक करें, वीडियो भी लाइक करें, कमेंट सेक्शन में थैंक यू बोलना ना भूलें, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डाइटिशियन सृष्टि अरोड़ा।